सिद्धाणम बुद्धाणम, जिसका दूसरा नाम है सिद्धस्तव। सिद्ध की स्तवना यह सूत्र में की गई है। पहले तो सिद्ध परमात्मा यानी क्या, जिन्होंने मतलब अपने सारे कर्म का नाश कर दिया है और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप प्रकट किया है, वह सिद्ध परमात्मा। ये सिद्ध परमात्मा कितने हो गए, मतलब कोई अनंत काल पसार हो चुका है और अनंत आत्मा आज तक सिद्ध में जा चुके। आगे भी कितने आत्मा सिद्ध हो गए, वह भी अनंत है, क्योंकि अनंत आत्मा मोक्ष में गए। तब मतलब हमको एक मन में विचार आता, इतने सारे आत्मा गए फिर भी वहां जगह की कमी नहीं होती होगी, मतलब तब ऐसा हमें मतलब समझाते हैं कि यह जैसे कि एक कमरा है, कमरा में बीच में एक सुई रख दो और वहां कितने सारे दीपक को प्रगटाओ, पहले मतलब एक दीपक प्रगटाओ तो मतलब उसका प्रकाश सुई पे गिरेगा। ऐसे मतलब 10 दीपक प्रगटाओ तो उसका प्रकाश सुई पे गिरेगा। ऐसे मतलब 100 दीपक, 1000 दीपक, लाख दीपक प्रगटाओ, सबका प्रकाश यह सुई पे गिरेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा उस समय अरूपी के रूप में है, मतलब आत्मा खाली आत्मा स्वरूप में है। तो वहां पे जहां पे एक सिद्ध रहता है वहां पे अनंत सिद्ध रह सकते। तो इस तरह से यह सिद्धाणम बुद्धाणम के द्वारा हम थोड़ा समझेंगे। सिद्धाणम यानी सिद्धों को, सिद्ध यानी क्या, जिसने सब सिद्धि कर ली है मतलब, और आत्मा का जो स्वरूप शुद्ध स्वरूप है उसको प्रकट किया है। हर एक आत्मा, हमारी आपकी सबकी आत्मा, आत्मा तो शुद्ध ही है, मतलब आत्मा में अनंत गुण है, मतलब सबकी आत्मा में अनंत गुण है, सबकी आत्मा शुद्ध है मतलब। लेकिन सिद्ध की आत्मा वह कर्म से रहित हो चुकी है और हमारी आत्मा कर्म सहित है, जिसकी वजह से आज संसार में परिभ्रमण कर रही है। सिद्धाणम बुद्धाणम, बुद्ध यानी सर्वज्ञ, जो मतलब सर्व को जानते हैं, मतलब सर्व को जानना यानी हर संसार के हर पदार्थ में कौन से गुण है, कौन से पर्याय है, मतलब वह सब जानने वाले। पार गयाणम, संसार समुद्र से जो पार हो चुके हैं, उनको वापस संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। परम पर गयाणम, परम पर से यानी जो एक क्रम से सिद्ध हुए, जो भी हमारी आत्मा जैसे ही गुण स्थानक का मतलब क्रम चढ़ती है, चौथे गुण स्थानक, पांचवें गुण स्थानक, छठे गुण स्थानक, ऐसे करते करते आत्मा जब 13वें गुण स्थानक में केवल ज्ञान पाती है और 14वें गुण स्थानक में अयोगीपना यानी सिद्ध बन जाती है। तो इस तरह से गुण स्थानक के क्रम के द्वारा वह आगे बढ़े हुए हैं। लोकगम ज्ञानम, और कहाँ पे है उनका स्थान, लोकगम ज्ञानम यानी लोक के अग्रभाग में, मतलब जो रहे। नमो सया सब सिद्धाणम, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवान भी देवो झम देवा पंचली नमम संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महादेव। जो देव के भी देव है, जिन्हें मतलब देवता दो हाथ जोड़ के नमस्कार करते, तम देव देव मह्यम, वह देव के जो देव से पूजित, ऐसे सिरसा वंदे महावीरम, महावीर स्वामी को मैं वंदना करता हूँ। इक्को भी नमुकारो जिनवर वसह सवद्धमानस, संसार सागराओ तारे नरम बनारे बा।
एक भी नमस्कार, सिर्फ एक ही नमस्कार जिनेश्वर में वृषभ समान श्रेष्ठ ऐसे वर्धमान स्वामी को कर दे तो संसार सागरा उतारे नरम बनारी बा। संसार सागर से नर या नारी को तारते हैं। यहाँ नर और नारी दोनों मतलब, क्योंकि हमारे एक संप्रदाय ऐसा मानता है कि स्त्री को मोक्ष नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ पे ये सिद्धांत बुद्धांत के द्वारा हमें, जब गिरनार में भी एक बार ऐसा मतलब मौका आया, तब यही शब्द के द्वारा हमारी जीत हुई थी। तारे ही नरम बनारी मत, जितने भी बच्चों को बुला गया तो उन्होंने भी यही शब्द बोला और उसके द्वारा हमारी जीत हुई थी। तो यह संसार सागर आओ तारी नरम, संसार सागर से नर या नारी दोनों को तारते हैं। उज्जिंत शैलसी हरे दिखाननम निसिया जसा तम धम्म चक्रवर्ती मरिठ निमिन्मम सा। उज्जिंत शैलसी यानी गिरनार पर्वत पे शिखर पर, जिनके मतलब दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये तीनों कल्याणक गिरनार पे हुए। तम धम्म चक्रवर्ती, वह धर्म के चक्रवर्ती, ऐसे अरिष्ट नेमी नमम सामी, अरिष्ट नेमी नमम सामी बोला तो अरिष्ट नेमी को मैं नमस्कार करता। चत्तारी अठ दस दोय वंदिया चिन्नवरा चौबीसम परमठ निठियता सिद्धा सिद्धि ममरी। 4, 8, 10 और 2 इस क्रम से वंदन कराए हुए 24 जिनेश्वर, यह अष्टापद पर्वत पे जब हमारे गौतम स्वामी वगैरह अष्टापद पर्वत पे गए थे, जब सगर चक्रवर्ती के पुत्र भी जो पहले गए थे मतलब, वह भी यही क्रम से गए थे। चत्तारी अठ दस दो, तो जब पहले जब प्रवेश किया तो 4 चिन्ह है मतलब, फिर ऐसे प्रदक्षिणा फरते तो 8, 10 और 2 इस प्रकार से मतलब जो जिनेश्वर परमात्मा होते। तो ऐसे अष्टापद पर्वत पे जो है इस क्रम से मतलब जो हम, क्योंकि हम दक्षिण में, और दक्षिण से जब पूर्व दिशा में ऋषभदेव और अजितनाथ भगवान है, तो हम दक्षिण से जब चढ़ते हैं तो दक्षिण से मतलब ऐसे जब प्रदक्षिणा देते हैं तो चत्तारी 8, 10 और 2 इस प्रकार से मतलब जो 24 जिनको वंदन होता है। परमठ निथि अट्ठा, जो मतलब अपना परम अर्थ, संसार में हर एक का कुछ न कुछ अर्थ होता है। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे यह चाहिए मतलब संसार में संसार के सुख चाहिए मतलब, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने, केवलियों ने, जो भी मतलब सिद्ध के आत्माओं ने अपना परम अर्थ पा लिया है, यानी जो उनको पाना था वह मतलब पूरे पूरा पा लिया है। निथि अट्ठा बोलते उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, ऐसे सिद्धो मुझे सिद्धि प्राप्त करने में सहायक हो, जिनका अभी कोई कर्तव्य बाकी नहीं है मतलब, जिसके पास कोई अभी ऐसा बाकी नहीं कि मुझे यह चीज चाहिए या मुझे यह चीज प्राप्त करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ऐसी आत्मा जो सिद्ध सिद्धा शिला के ऊपर के भाग में, लोक के अग्र भाग में, लोक जहाँ पूरा होता है मतलब वही मतलब वही अपना मतलब जो ऊपर का भाग वहां स्थिर करे हुए मतलब रहते, अनंत काल तक वहां रहना है, वहां से कभी वापस लौटना नहीं है मतलब। ऐसे सिद्ध की बात जो आती है मतलब, कई लोग के मन में सवाल आते भाई हमको क्या करना है उधर मतलब, क्या क्या वहां टाइम पास कैसे होगा मतलब, मोक्ष में जाना तो है मतलब, कई लोग बोलते कि भाई मोक्ष में जाना है मतलब, लेकिन वहां करेंगे क्या मतलब, हमारी टाइम पास होगी क्या मतलब वहां पे। यहाँ तो ठीक है मतलब कभी मित्र को मिलने जाते हैं, कभी घर में बैठ के फैमिली के साथ बैठते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी कोई ना कोई काम लेके बैठ जाते हैं मतलब, तो यहाँ तो मतलब समय पसार हो जाता है, रात को सो जाते हैं, समय पसार होता है, वहां क्या करना है मतलब। तो हमको मतलब बहुत अच्छी तरह से यह समझाते हैं कि हमारी आत्मा जब निर्मल बन जाती है, हमारी आत्मा जब मतलब एकदम कर्म रहित बन जाती है, तो हमारे में रहा हुआ अनंत ज्ञान गुण, अनंत दर्शन गुण, ये सारे गुण पूरे के पूरे प्रकट हो जाते हैं। और यह जो गुण प्रकट हुए हैं मतलब
आत्मा के जो गुण है मतलब वो पूरे के पूरे प्रकट जब हो चुके, मतलब एक सिंपल हमारी हमारी इंटरेस्ट की बात, मतलब जब हो कोई एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लग गई, मतलब जैसे कि कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे मतलब अपनी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा समय कैसे बीतता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है, मतलब इतने खो जाते हैं स्टोरी बुक में कि मतलब हमको पता भी नहीं लगता है। इससे भी आगे मतलब जो सर्वार सिद्ध विमान के जो देवता है, 33 सागरोपम तक उनको मतलब पूरा जीवन खाली सो के पसार करना है। 16.5 सागरोपम दाएं करवट लेके, और दाएं 16.5 सागरोपम बाएं करवट लेके, ऐसे में मतलब पूरा जो जीवन है, मतलब ऐसे ही 33 सागरोपम का जो उनका मतलब आयुष्य है, उनको इसी तरह से पूरा करना है। और वहां पे करना क्या है, मतलब उनको जो वहां रहे हुए शाश्वत जो पुस्तक है, मतलब उसको पढ़ना है। उनको हाथ भी हिलाना नहीं पड़ता है, मतलब कि जैसे पेज फिराना है तो पेज भी फिराना नहीं पड़ता। तो उनका भी मतलब इतना समय 33 सागरोपम का, सागरोपम यानी तो मतलब एक बार जब समझेंगे तो लगेगा कि मतलब सागरोपम यानी इतना बड़ा काल है, मतलब वह भी उनका पसार हो जाता है। हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग बुक में हमारा समय पसार हो जाता है। तो हमारे पास तो बहुत लिमिटेड ज्ञान है, हमारे पास तो मतलब जो सिद्ध की अपेक्षा से बहुत एक मतलब एक बिंदु के समान भी, समुद्र का बिंदु का समान भी ज्ञान नहीं है। तो जिसके पास अनंत ज्ञान हो, मतलब उसको मतलब ज्ञान में मतलब इतना आनंद आता है, मतलब कि कोई हिसाब नहीं है, मतलब। और इस तरह से दर्शन वापस उनको मतलब सब देख सकते हैं, दुनिया का पूरा हमारा जो नाटक चल रहा है वह सारा दर्शन के द्वारा देख सकते हैं, मतलब। तो इस तरह से वहां जो रहे हुए आत्मज्ञान और दर्शन के द्वारा पूर्ण होने से मतलब वह वापस कभी उनको ऐसा कि नहीं कि हमको बोरिंग लग रहा है या हमको मतलब मजा नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो। हाँ, तो इस तरह से मतलब जो सिद्ध की आत्मा है, मतलब अनंत काल वहां रहती है, मतलब। और हमारा जैन धर्म एक ही कहता है, जो भी आत्मा मोक्ष में गई वह वापस संसार में आती नहीं है। वह कभी कर्म से वापस लिप्त नहीं होते। कर्म से जब संपूर्ण अक्षय होता है तभी मतलब सिद्ध शिला के ऊपर जाते हैं। और जब मतलब एक बार कर्म संपूर्ण क्षय हो चुका, उसके बाद में वापस कर्म से लिप्त नहीं होते। तो इस तरह से यह सिद्धाणम बुद्धाणम के द्वारा अभी मतलब सिद्ध के सुख की बात करते, मतलब कहते ना मतलब हमको सुख, कोई भी चीज में हमको अट्रैक्शन क्या है, मतलब तो बोलता है संसार का सारा सुख एक बार इकट्ठा कर लो, मतलब संसार में जितना भी सुख है सब सुख 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 कलेक्ट करो, और उसका अनंत वर्ग, वर्ग यानी 100 into 100, तो जो भी जवाब 10,000 आया, 10,000 into 10,000, ऐसे मतलब अनंत वर्ग करो, मतलब स्क्वायर जो बोलते हैं ना हमारे में, तो ऐसे अनंत स्क्वायर करो। तो ऐसे मतलब सिद्ध शिला पे इतना सुख है, मतलब संसार का पूरा सुख ले, वर्ग अनंत गिनो, मतलब सब कर लो, मतलब तो ही ना एक प्रदेश में, वहां के एक प्रदेश में इससे भी ज्यादा सुख है। संसार का सारा सुख उसको वापस अनंत वर्ग करने के बाद जितना सुख होता है उतना वहां के सिर्फ एक प्रदेश में सुख है। तो इस तरह से ये सिद्ध शिला पे मतलब, और सिद्ध दूसरी तरह से दिखाते हैं हमको, मतलब सिद्ध को सुख लीनो, उसको मतलब डिवाइड करो, मतलब और डिवाइड अनंत से डिवाइड करो, और वह सुख यदि हमारे संसार में आ जाए, सिद्ध का सुख, तो संसार में समा नहीं सकता है, इतना मतलब सुख हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी सिद्ध शिला पे ये सिद्धाणम बुद्धाणम के द्वारा हम जब बोलते तो यही भावना बाना है कि मैं कब सिद्ध बनूं, मतलब मैं कब सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाऊं, मतलब तो इस तरह से हमारी आत्मा को सिद्ध शिला पे पहुंचाना है। तो यह बहुत सिद्धाणम बुद्धाणम वगैरह सूत्र, एक एक सूत्र में इतने भाव भरे, मतलब कि हम सूत्र बोले और हम हमारी आत्मा में भाव आना चाहिए। व्यावच्य गराणम सूत्र जो छोटा सा सूत्र है, व्यावच्य गराणम संति गराणम समदिति समाय गराणम करेमिका सकम। यहाँ व्यावृत करने वाले के निमित्त, उपद्रव अथवा उपसर्गों की शांति करनार के निमित्त,
व्यावर्त करना के निमित्त, उपसर्गों की शांति के निमित्त, सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि के निमित्त, सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि के निमित्त, उसके लिए मैं एक आवश्यक करता हूँ। यह यानी मतलब ये जो हम ये सिद्धांत उदाहरण के बाद प्रतिक्रमण में बोलते व्यावच ग्रहण ग्रहण समदिष्टि समाय ग्रहण करें का आवश्यकम अन्यथा। तो इसमें मतलब जो देव शासन की सेवा करने वाले हैं, सर्व जगह पे शांति फैलाने वाले हैं, और जो सम्यक जीवों को समाधि देने वाले हैं, ऐसे देवों की आराधना से मैं आवश्यक करता हूँ। यहाँ न तो मतलब हम देव के पास सांसारिक कोई भी कामना रखते, न तो मतलब देव के पास कुछ मांगनी करते कि भाई मुझे ये दो, मतलब बस एक ही बात है, मतलब कि यह जो देव है समकी दृष्टि देव है, मतलब वह हमको चित्त की स्वस्थता दे, यानी हमको धर्म करने में जो अनुकूलता चाहिए ऐसी अनुकूलता दे, तो इसके द्वारा हम हमारी आत्मा को धर्म में जोड़ सके, इस तरह से या उनके पास ये मांगते, मतलब भगवान हम आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, भगवंतों को वंदन हो, आचार्यों को वंदन हो, उपाध्याय को वंदन हो, और सर्व साधु को वंदन हो, मतलब तो इस तरह से चारों को यहाँ वंदन किया। इच्छा कारण सन्निष्ठ भगवान देव से परिक्रमणे ठाऊं, हे भगवान मैं स्वेच्छा से देवसी प्रतिक्रमण में स्थिर करने की मुझे आज्ञा दो, और मैं आपका वचन इच्छता हूँ। सर्वस्वी देवस्य दुचिंत्य दिवास्य दुचित्यम इच्छामि। दिवस दरमियान हुए जो भी दुष्ट चिंतवन, दुष्ट भाषण और दुष्ट चेष्टा के लिए मेरा जो दुष्कृत हो मिथ्या हो, मतलब हम जो स्थापना करते प्रतिक्रमण के समय, प्रतिक्रमण ठावते मतलब तब यह सूत्र बोलते, और यही भावना मानते कि मेरा मैंने जो जो मतलब खराब चिंतन किया हो, खराब अपना मतलब वचन यूज किया हो और खराब चेष्टा की हो, यानी मन वचन काया से जो भी मैंने खराब प्रवृत्ति की हो, वह पूरा मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाओ, इस तरह से भावना से यहाँ रखते हैं। मतलब आगे इच्छा मिठामी वगैरह सूत्र है, मतलब कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जम्बू कुमार की कथा में जम्बू कुमार अपने 8 स्त्रियों को अच्छी तरह से मतलब समझा रहे हैं। अभी और एक कथा आज की लेंगे, मतलब जो जम्बू कुमार फरमा रहे कि एक सोमदत्त पुरोहित की मैं कथा करूंगा। मतलब क्षिति प्रतिष्ठित नामक नगर, जहां जिस शत्रु नामक राजा था, उनका राज्य बहुत समृद्ध था और उनका व्यापार भी, जो लोग थे मतलब उनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। ये जित शत्रु राजा को एक पुरोहित था, मतलब जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त पुरोहित भी सर्व कार्यों में कुशल था, कोई भी शुभ प्रसंग में मतलब ये पुरोहित आगे रहने वाला था और राजा की सेवा बजाने वाला था, और महाराज की भी इसके ऊपर 4 हाथ थे, मतलब बहुत ही मतलब उनसे प्रसन्न रहते थे। सोमदत्त पुरोहित को एक मित्र था, वो रोज उनके साथ मिलते थे, इसके लिए उनका नाम नित्य मित्र करके रखा था। उनका नाम नित्य मित्र। पुरोहित को और एक मित्र था, मतलब जो पर्व मित्र था, मतलब यानी कभी कभी त्योहार हो, मतलब कोई अच्छा बड़ा दिन हो, उस टाइम उनको मिलते थे। कभी कोई उत्सव हो तो तब वहां इकट्ठे होते थे, तो इसके लिए उनका नाम उन्होंने पर्व मित्र रखा था। पहला नित्य मित्र था, दूसरा पर्व मित्र था, और तीसरा मतलब जो और एक मित्र था जिसको वह जुहारी मित्र कहते थे। मतलब जब मतलब सामने मिल जाए तो जुहार नमस्ते ऐसा करके करते थे, इसके लिए उनका नाम इन्होंने जुहारी मित्र रखा था। तो इस तरह से ये तीनों मित्र ये पुरोहित को थे। मतलब एक बार ऐसे होता है कि राजा का कुछ अपराध हो गया ये पुरोहित के द्वारा,
और जिसके लिए राजा ने क्रोधित होके उनको शिक्षा देने के लिए सेवक को कहा कि जाओ ये पुरोहित को जाके पकड़ के लाओ। यह बात सोमदत्त पुरोहित को मालूम पड़ गई। मतलब वे तो बहुत घबरा गए, सोच रहा है कि मतलब मैं जाऊं मेरे नित्य मित्र के पास, क्योंकि उसको विश्वास था कि यह मेरा मित्र है, नित्य मित्र है, मतलब मुझे अवश्य बचाएगा। मतलब क्योंकि हर एक में मतलब मान पान में साथ में रहता है, खाने पीने में साथ में रहता है, तो मतलब यह मित्र मेरा जरूर मेरा काम करके देगा मतलब, और मुझे बचाएगा। सोमदत्त पुरोहित तुरंत ही गए मतलब नित्य मित्र के वहां। हे नित्य मित्र, ये नगरी के राजा मेरे पर क्रोधित हुए हैं, इसके लिए मतलब तू थोड़े दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मतलब तेरे भवन में मुझे रक्षण दे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से मैं रहने चाहता हूँ, तो तू मुझे अपनी मित्रता को कृतार्थ कर और मुझे रक्षण दे। मतलब पुरोहित की बात सुन के ये नित्य मित्र बोल रहा है, तू मेरे पास क्यों आया? मतलब अब हमारी मैत्री कैसे रह सकेंगी? अभी थोड़े समय में राजा के सेवक आ जाएंगे और सब प्रथम सबसे पहले मतलब मेरे घर पे ही आके देखेंगे। मतलब क्योंकि उनको मालूम है मैं तेरा नित्य मित्र हूं, तो शायद तू यहीं मिलेगा करके वे यहाँ आके चेक करेंगे। इसके पहले तू यहाँ से चला जा, मतलब नेतर तू तो फंसेगा, मतलब तेरा तो जो होगा वो होगा, लेकिन मैं भी तेरे साथ फंसूंगा मतलब, और मैं भी गुनहगार बनूंगा तेरे साथ। उसके लिए मेरे पर आफत आए उसके पहले तू यहाँ से चला जा जल्दी। नित्य मित्र ने तो रास्ता दिखा दिया, भाई यहाँ से गेट आउट करके। मतलब अब सोमदत्त पुरोहित विचार करे, मतलब नित्य मित्र से तो अपमानित हुआ हूं, मतलब अब क्या करूं? मतलब मेरे बचने का तो कोई उपाय नहीं। मतलब फिर भी उसको याद आता है कि पर्व मित्र मेरा और एक मित्र है, पर्व मित्र है। मतलब सोमदत्त पुरोहित जाता है पर्व मित्र के पास, जाके उनको भी यही सारी बात बताता है और उसको विनती करता है कि भाई मुझे बचा ले। मतलब राजा का कोप है, मतलब थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, मतलब थोड़े दिन तक तो मुझे आश्रय दे दे। मतलब ये मित्र बोल रहा है कि भाई, बहुत मीठे शब्द में बोल रहा है, मतलब भाई क्या करूं? मतलब मैं तुझे आश्रय नहीं दे सकता। मतलब तू मेरा मित्र है, मतलब अनेक पर्वों में हम इकट्ठे हो रहे, मतलब साथ में रहे, इसके लिए मुझे तेरे प्रति सहानुभूति है। मतलब वह तो स्वाभाविक है, लेकिन दुख के समय में मैं तुझे मदद तो न बनो तो मैं कृतज्ञ बताऊं, लेकिन क्या करूं? मतलब तेरे पर जो कष्ट आया है, मतलब वह विपत्ति को मैं मेरी गिनता हूं। मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु ये तो राजा की बात है। मतलब राजा यदि मेरे पर क्रोधित हो जाए, तो मतलब मेरे परिवार को और मुझे मतलब सबको आफत आ जाएगी। यह मेरे से नहीं मतलब सहन नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं तुझे जरूर मदद करता। मतलब सोमदत्त पुरोहित को वहां से रवाना कर दिया। सोमदत्त पुरोहित सोच रहा है कि मतलब मेरा सुख के दिन थे तब मतलब ये नित्य मित्र और पर्व मित्र मेरी आगता स्वागता करने में कोई कमीना नहीं रखते थे। मतलब और जब मतलब कभी भी तेरे को मैं, हमारी जान तेरे लिए हाजिर है, मतलब ऐसा बोलते थे। मतलब लेकिन जैसे हम संसार में मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कई लोगों के पर हमको विश्वास होता है कि ये जरूर हमारा काम करेगा, और जब उसके पास जाते काम नहीं करता है तब हमको मतलब निराश होना पड़ता है। यही हालत यह पुरोहित की होती है। ऐसे विचारते विचारते अब कैसे मैं बचूं, ये राजा का क्रोध से मैं कैसे बचूं, विचार आ रहा है। मतलब अचानक ही उसको यह जो जुहार मित्र याद आ रहा है। मतलब जुहार मित्र के पास जाता है। मतलब
तुरंत ही मतलब वहां जैसे ज्वार मित्र के पास गया, कहा कि हे मित्र, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मतलब तू मेरी तकलीफ में मुझे मदद कर, मतलब और राज भय से मतलब मुझे बचा ले, मतलब जैसे मतलब जुआरी मित्र के वहां गया, मतलब जुआरी मित्र ने सोमदत्त का स्वागत किया और कहा, हे मित्र, आप भले आए, मतलब आपको देख के मुझे बहुत आनंद हुआ। जो भी मतलब आपको हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप कहो मुझे मैं क्या करना चाहिए। मतलब बोले, भाई मैं थोड़े दिन तक मतलब तुम्हारे भवन में रहना चाहता हूँ, लेकिन गुप्त रीत से, मतलब क्योंकि मेरे पीछे राजा के सेवक पड़े हुए हैं। राजा का सेवक यदि मुझे देख लेंगे तो अवश्य मेरी हत्या हो जाएगी, इसके लिए मेरे पर कृपा कर और मुझे गुप्त स्थल में रहने का बंदोबस्त कर दे, मतलब तेरा बहुत बहुत उपकार होगा। हे मित्र, तेरे पर जो आपत्ति आई है, मतलब उस वह मेरी में गिनता हूं। तो बिना संकोच मतलब यहाँ रह, जब तक वातावरण भय मुक्त नहीं होता है तब तक तू यहाँ रह, उसके बाद में क्या करना वो विचार करेंगे। मतलब इस तरह से मेरे भवन में तो आनंद पूर्वक रहा। इस तरह से जब बात होती है तो सोमदत्त जो पुरोहित था उसको मतलब ये जुहारी मित्र आश्रय देता है। मतलब थोड़े दिन होते हैं, मतलब राजा को अपनी गलती समझ में आ जाती है, ये गलती मेरी थी, मतलब पुरोहित की नहीं थी, मतलब और तुरंत मतलब पुरोहित को ढूंढने के लिए गांव में मतलब ढंढेरा पिटवाता है कि पुरोहित को किसी ने देखा हो या पुरोहित तो राजा को आके मिले, राजा पुरोहित की क्षमा मांगेगा, मतलब इस तरह से ढंढेरा पिटवाता है। इस तरह से सोमदत्त पुरोहित का मतलब था या जुहारी मित्र के वहां से मतलब जाता है सीधा राजा के पास, और राजा के पास जाने के बाद राजा भी उसको बहुत अच्छा मान देते कि मेरी गलती हो गई, मतलब मुझे माफ कर दो करके। और इस तरह से मतलब बहुत आगे आगे मतलब राजा को भी उसके साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। और सोमदत्त ने सोचा कि मतलब मेरे ये जो तीन मित्र है, मतलब एक जो मैं नित्य मित्र को मानता था कि वह मुझे जरूर मदद करेगा, उसने तो कुछ नहीं किया। पर्व मित्र ने भी कुछ नहीं किया, मीठे शब्दों से मुझे भगा दिया। लेकिन ये जुआरी मित्र ने सब कुछ किया है, तो उसके लिए उसको भी राजा के राज्य में मतलब उसको अच्छा काम दिलाया, सुंदर स्थान दिलाया। जम्बू कुमार अपनी प्रियाओं को यही कथा पूरी करते करता है। मतलब यह जो कथा वस्तु का मर्म यही है, सोमदत्त पुरोहित यानी हमारे हिसाब से संसारी जीव है। मतलब नित्य मित्र यानी कौन, हमारा नित्य मित्र कौन है, हमारा शरीर की जो नित्य मित्र है, हमेशा मतलब नित्य रहता है। ये काया का हम शरीर का हमेशा सत्कार करते हैं। मतलब लेकिन कर्म राजा जब मरण रूप आपत्ति देना तैयार हो जाता है, मतलब तब शरीर को बोलेंगे, भाई चल मेरे साथ, पूरा जिंदगी तेरा साथ निभाया है, तेरे को मतलब अच्छे से अच्छा खाना दिया है, तेरे को मतलब जो चाहिए वह दिया है, तेरे को अच्छा लालन पालन किया, अच्छे अच्छे शैम्पू लगाए, अच्छे अच्छे सोप से तेरा मतलब वह लालन पालन किया है। तो चल अभी तू मेरे साथ, मतलब मैं परलोक में जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल करके। मतलब तब लेकिन यह जो नित्य नित्य मित्र है वो बोलेगा, भाई कर्म राजा ने तुझे ये सजा दी है, मतलब मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मतलब मैं तो यहीं रहूंगा, तू जा। मतलब फिर दूसरा पर्व मित्र, जो सगा संबंधी है, वह स्नेही संबंधी जो भी है वो पर्व मित्र जैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो अच्छे शब्द बोलेंगे, भाई बहुत अच्छा था, मतलब और स्मशान तक छोड़ने आएंगे। मतलब और जैसे ही वहां स्मशान छोड़ के मतलब वापिस आ जाएंगे। मतलब लेकिन जो सच्चा मित्र है वह धर्म मित्र है, जो सुख का कारक भी है, मतलब उसको सुख बचाने वाला था कौन, धर्म मित्र। मतलब तो इसके लिए धर्म मित्र ही सच्चा, जो परलोक में जीव के साथ जाता है,
धर्म यदि किया होगा, मतलब हमारी आत्मा ने यहाँ जो भी प्रकार का ज्ञान पढ़ा होगा, तो ज्ञान हमारे साथ दूसरे भव में जाएगा। मतलब जो भी साधना आराधना की उसका मतलब जो पुण्य होगा, मतलब वह दूसरे वो में साथ में जाएगा। तो ये धर्म ही तारक है। शरीर यहाँ रहने वाले, परिवार यहाँ रहने वाले, संबंधी यहाँ रहने वाले, सब कुछ यहाँ हमको छोड़ के मतलब जाएंगे। लेकिन एक धर्म ही ऐसा है कि जो ये हजूर मित्र है जैसा है, मतलब कि जो हमारे साथ अगले भव में भी आएगा। तो इसके लिए शंभु कुमार अपनी प्रिया को कहते, मतलब हे प्रिया, ये संसार में जो संसार रूपी सागर है, उसमें मतलब आत्म सुख देने वाला सिर्फ धर्म है। मतलब मैं कभी उसकी उपेक्षा नहीं करूंगा। मतलब अभी तक तूने मतलब यह संसार का मतलब सच्चा स्वरूप को पहचाना नहीं है। मतलब इसके लिए तू मुझे कह रही है कि मतलब संसार में रहो, संसार में रहो। मतलब लेकिन यदि कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग चाहते हो, तो सर्व जीवों को जो मंगलकारी मार्ग है, सिर्फ चारित्र का मार्ग है। इस तरह से अपनी पत्नियों को अलग अलग, पत्नी भी मतलब अलग अलग कथा से समझा रही है। मतलब जम्बू कुमार भी उनका मतलब जवाब दे रहे हैं। इस तरह से मतलब अंतिम जो ललितांग की कथा शंभु कुमार अंतिम स्त्री को कर रहे हैं। मतलब शंभु कुमार ललितांग कुमार की कथा कहने का प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब कंदर्प कोश नाम का नगर था, जहाँ शतायुध नामक राजा राज्य करता था। वह राजा न्यायी, प्रजावत्सल एवं धर्म में आस्था रखने वाला था। बहुत ही कुशल था राज्य संचालन में, और प्रजा भी सब तरह से सुखी थी। जहाँ राजा उत्तम होता है, तो प्रजा भी सुखी होती है। महाराज जो शतायुध है, मतलब उनको लीलावती नामक एक अति प्रेम करने वाली ऐसी रानी थी। लीलावती अति रूपवती, सुंदर और चतुर थी। इसके लिए राजा का उसके प्रति विशेष भाव था। एक दिन लीलावती अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करके राज्यसभा के राज्य भवन के झरोखे पे बैठी। मार्ग में जो आते, झरोखे में मतलब जब बैठते तो मार्ग में आते जाते लोगों के ऊपर वह देखती थी। मतलब तब मतलब ये लीलावती ने सामने से मार्ग में आते हुआ एक अश्व के ऊपर एक आरूढ़ हुआ ऐसे कामदेव जैसा तेजस्वी युवान को देखा। रानी लीलावती ने मतलब अश्व पर आरूढ़ हुए युवान को देख के एकदम मोहित हो गई और विचारने लगी, जो यह पुरुष, यह मतलब कि इसके साथ यदि मेरा संबंध हो जाए तो मेरा जन्म सफल है। मतलब क्योंकि यह पुरुष कामदेव जैसा लग रहा है, सब तरह से सुंदर है। मतलब इस तरह से रानी मन ही मन मतलब पुरुष को प्राप्त करने का मनोरथ कर रही है। मतलब उसी समय रानी के पास चतुर दासी खड़ी थी। मतलब कहती ये राजघराने में ऐसी लोग साथ में रहते, मतलब जो खाली उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। मतलब वह अपने आप जान जाते थे मतलब कि क्या करना चाहिए। मतलब तो ये चतुर दासी जो थी, मतलब उन्होंने समझ लिया कि यह हमारी जो रानी है, उसकी इच्छा, वह जो सुंदर नव यौवन जो आ रहा है, मतलब उसके ऊपर ये हमारी रानी मोहित हो चुकी है। जैसे ये रानी ने दासी की ओर देखा, मतलब बोल, रानी माँ, आपका मन वह युवान में मतलब लगा है ना, तो कोई आश्चर्य पाने जैसा नहीं है। मतलब क्योंकि ये पुरुष ही मतलब ऐसा है, सुंदर है कि कामदेव के समान है। मतलब और सच में बोले तो कोई भी स्त्री इसको पाने की इच्छा रखती है। ये सुन के लीलावती बोल रही, मतलब दासी तू खरेखर बहुत चतुर है, मतलब बहुत होशियार है। मतलब मेरे मन के भाव तूने पढ़ लिया। मतलब मेरी बात बराबर सुनना। ये जो सुंदर कामदेव जैसा जो मनोहर पुरुष है, मतलब उसके मेरा संग होगा तो ही मैं ये धरती पे जी सकूंगी, नेतर मैं यहाँ से मृत्यु पालूंगी। मतलब
इसके लिए तू राजभवन के बाहर जा और तू मतलब तपास करके आए है कौन, और मेरे साथ संगम होगा या नहीं, मतलब इस तरह से मतलब पूरा तपास करके करने के लिए जा। लीलावती भी की बात सुन के मतलब ये दासी तुरंत ही वहां से चली जाती है और जाके मतलब थोड़े समय के बाद आती है, मतलब कि जो पुरुष की उसका मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है, मतलब ये सब पूरा मतलब मैं पूरी तपास करके आई हूँ। मतलब यह पुरुष यही नगरी में रहता है, मतलब उनका नाम है ललितांग, और वह समुद्र प्रिय नामक सार्थवा का पुत्र है। मतलब रानी बा, आपका मन उसमें जो लगा है, मतलब आप आज्ञा दो तो मतलब मैं आप दोनों का मेलाप करा दूं। मतलब लेकिन दासी, यह बात की मतलब किसी को भी गंध नहीं आनी चाहिए। मतलब इसके लिए तो गुप्त प्रयत्न चालू कर दे। मतलब ठीक है रानी जी, आप मतलब मुझे एक संदेशा लिख के ललितांग कुमार के पर लिख के दो, मतलब जिससे वह मान सके कि नहीं सच में मतलब कुछ है, मतलब तेरी बात सच है। मतलब रानी ने मतलब प्रेम रूपी अंकुर के प्रफुल्लित करने वाले ऐसे सुंदर एक श्लोक बना के मतलब दासी के हाथ में दिया। मतलब और दासी भी मतलब एक दूती का कार्य करने के लिए रेडी थी। मतलब दासी भी प्रसन्न हृदय से ललिता कुमार के भवन पे गई। मतलब वह एकांत में लीलावती रानी का संदेश दिया। मतलब लीलावती रानी ने संदेश में लिखा था, हे प्रियानुप्रिय, जब से आपको देखा है तब से मेरा समग्र चित्त तंत्र आप में ही मतलब आपको पाने के लिए इच्छा कर रहा है। मतलब आपका मधुर यौवन, आपकी बलिष्ठ काया एवं आपका सुंदर नयन ने मेरा दिल जीत लिया है। क्या आप मेरी भावना को मूर्त नहीं करोगे? तुरंत ही मतलब मुझे उत्तर देना। मतलब ललितांग कुमार क्या जवाब देते हैं, कल आगे बताते हैं। शंभु स्वामी जो सारी कथाएं कहते हैं, मतलब क्या क्या कथा में आगे बढ़ते हैं, मतलब और आगे क्या होता है, कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे।